स्टडी आसान में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे। जिसमें किसी भी टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन हो, उस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो अगर, तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो बनाकर इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास है टॉप 30 क्वेश्चंस की, वन लाइनर क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहली क्लास का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? देसी भाषा एक्ट। ये आया कब था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ये था क्या? सिंपल सी भाषा में एक चीज़ समझ लीजिए, बस सिंपल सी एक ही चीज़ थी इसमें मेनली, कि पहले जो अखबार छपते थे, जो न्यूज़पेपर छपते थे, वो बंगाली भाषा में, हिंदी में या किसी अन्य स्थानीय लैंग्वेज में छपते थे। तो इस एक्ट के आने के बाद इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जो भी न्यूज़पेपर छपेंगे, जो भी अखबार छपेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में छपेंगे, किसी अन्य भाषा में नहीं। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अमृत बाजार पत्रिका, वो पहले बंगाली भाषा में, हिंदी में छपती थी। उसके बाद ये एक्ट आने के बाद 1878 में आने के बाद वो रातों रात अंग्रेजी में छपने लग गई थी। ठीक है, बस यही था इसमें मेनली प्रावधान। तो थर्ड क्वेश्चन, बंग भाषा प्रकाशन सभा कब स्थापित हुई? 1836 में। कब हुई? 1836 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। किसने लिखी भाई? अशोक मेहता ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब स्थापित हुई? 1885 में। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अगला क्वेश्चन, 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव कौन थे? एओ हयूम। कौन थे? एओ हयूम। एओ हयूम का आपने नाम सुना होगा। कांग्रेस की जब स्थापना हुई, इनका सबसे बड़ा उसमें योगदान था। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रखा गया? दिसंबर 1903 में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी कब हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट्स अच्छे से याद रखिएगा तीनों, कि भाई प्रस्ताव रखा गया था दिसंबर 1903 में। उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद इसके निर्णय की घोषणा की गई कि भी बंगाल विभाजन हमें करना ही करना है। उसके बाद ये डेट 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था, योजना प्रभावी हो गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, ये कथन किसका है? ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। किसका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, आपको मैं एक और बात बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो 30 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, उनमें से आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, इसमें तो सिर्फ वन लाइनर हम करवा रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में इन 30 क्वेश्चन में से, मान लो आप लखनऊ अधिवेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या किसी सत्याग्रह के बारे में पढ़ना चाहते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में, तो अगर ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो बना कर देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन 1916 में। देखिए, होम रूल आंदोलन दो लोगों ने शुरू किया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने और एक एनी बेसेंट ने। दोनों ने ही 1916 में शुरू किया था, याद रखना। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था बेलगांव पूना से, और एनी बेसेंट ने शुरू किया था मद्रास से, और बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना से, और दोनों ने ही 1916 में शुरू किया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। इन्होंने आने के बाद 3 सत्याग्रह एक साथ किए थे। पहला तीन आंदोलन एक साथ किए थे। पहला किया, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस के, मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछे जा सकते हैं, किसी अदर सिंपल क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले किया 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल की 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 में। चंपारण बिहार में पड़ता है भाई। पहले 1917 में, फिर 1918, फिर खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में किया था, पर पहले अहमदाबाद का, फिर खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रोलेट अधिनियम किसकी सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन कमेटी।
शेडिसन कमेटी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? सर शेडिसन रोलेट। किसकी अध्यक्षता में? सर शेडिसन रोलेट की। शेडिसन कमेटी की स्थापना हुई कब थी? 10 सितंबर 1917 को। ये आपके 4 क्वेश्चन इस रोलेट एक्ट से हैं। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ। बिना वकील बिना दलील कानून इसको जाना जाता है कि मान लो किसी पर भी अगर शक है तो शक के आधार पर उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद उसको पुलिस जेल में रखेगी। कितने टाइम तक रखेगी कोई पता नहीं। उसमें उस व्यक्ति को वकील करने का अधिकार भी नहीं होगा, ना सुनवाई करने का अधिकार होगा, कुछ भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट के अंदर था। ये शेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आया था। इसकी अध्यक्षता की थी सर शेडिसन रोलेट ने। 10 सितंबर 1917 को शेडिसन कमेटी जो है वो बैठी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ आंदोलन कब हुआ था? 1921 से 1922। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोतीलाल तेजावत। भारत नौजवान सभा का गठन कब हुआ? 1926 में। भारत नौजवान सभा का गठन किया किसने? भगत सिंह ने। रानी गौडिन्यलु को रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। रानी गौडिन्यलु नागालैंड की थी। ठीक है, नागालैंड की जोन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? रानी गौडिन्यलु को। किसको कहा जाता है? रानी गौडिन्यलु को। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिएगा। इन 30 क्वेश्चन में से किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। ये तो सिर्फ वन लाइनर करवाया है। डिटेल में अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसको डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसकी डिटेल वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम ये जो सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री की इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जीके की भी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, वो भी चलाएंगे चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।